हेलो एवरीवन। 2025 में अगर आप अपना प्री स्कूल ओपन करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्री स्कूल चला रहे हैं, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एडमिशन्स लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ जो एडमिशन्स लेते समय आपकी बहुत काम आने वाले हैं। सो हाय, आई एम शीतल शर्मा, फाउंडर ऑफ KKC. Here I am giving the solution how to open a preschool on budget level. And if you already opened your preschool, so इस चैनल पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी रिगार्डिंग preschool. तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं ऑफिस इंटीरियर। तो मोस्टली जो प्री स्कूल्स में जो ऑनर होते हैं वो या एडमिशन क्वेरी लेते हैं या फिर वो कोई रिसेप्शनिस्ट हायर करते हैं। इस केस में मैं दोनों ही चीज़ों को लेके चलूंगी। अगर आप एज अ ऑनर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप एज अ ऑनर जो है एडमिशन्स ले रहे हैं या फिर आप रिसेप्शनिस्ट को हायर कर रहे हैं, तो जहां भी इस एडमिशन प्रोसेस को आप रखेंगे, पहले पॉइंट की बात करते हैं, वहां का इंटीरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंटीरियर ऑफ एडमिशन क्वेरी टेकर का कैसा होना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जहां भी जो है एडमिशन लेने वाले की सीट्स होगी उसकी बैक वॉल जो है वो हाईली रिकमेंडेबल मैं करती हूँ। किस तरीके से आप उनकी डेकोरेशंस कर सकते हैं। मैं अपने कोर्सेस में भी कस्टमाइज गाइडेंस आप लोगों को देती हूँ कि आपकी जगह के अकॉर्डिंग अपने इंटीरियर को किस तरीके से बेस्ट बना सकते हैं। अपनी बैक ऑफ द वॉल को आप बहुत ही हाईलाइट करना है, बिकॉज जब पेरेंट्स आपके फ्रंट बैठता है तो बैक ऑफ वॉल पे मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको मल्टीपल जो अपने स्कूल की एक्टिविटीज जो है वो लगानी चाहिए, लाइक स्टेज एक्सपोजर एक्टिविटी, माइक एक्टिविटी, आप कोई पिकनिक प्लान किए इससे पहले उसकी पिक्चर्स, ग्रुप की आप पिक्चर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेंथन को डिनोट करता है कि आपके स्कूल में इतनी स्ट्रेंथन है। जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी इंस्पायर होते हैं और उनको बिलीव होता है कि आप सिर्फ बोलते नहीं है, एक्टिविटी प्लान करते हैं, आप करवाते भी है, तो दिस इज द प्रूफ। तो इस तरीके से आप अपनी बैक ऑफ द वॉल को डिजाइन कर सकते हैं। और दोज आर वंडरिंग कि हमारा तो अभी न्यू सेशन है, हम पिक कहाँ से लाएं, आप इंटरनेट से भी हेल्प लेकर जो इन पिक्चर्स को निकाल के डाउनलोड करके प्रॉपर फ्रेमिंग में या कोलाज बना के जो है बैक ऑफ वॉल पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी बैक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल जो ऑनर होते हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें भी हमें यहाँ लगानी चाहिए। मीन्स उनकी अचीवमेंट्स और एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, उनकी कोई भी सर्टिफिकेशंस, उनका कोई भी ट्रॉफी, इस तरह की ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स की पिक्चर्स लगाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ऑनर ऑफ प्री स्कूल कितना एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन है। तो पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं ऐसी जगह पर भेजने में जहाँ के जो ऑनर होते हैं वो हाईली जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाई होते हैं। तो ये आपके एडमिशन ग्रोथ में हेल्प ही करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वॉल जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आप कोई लाइट कलर या फिर ब्राइट कलर्स या फिर बच्चों के कलर्स भी अपने ऑफिस में या रिसेप्शनिस्ट एरिया पे जहां भी आप क्वेरीज लेते हैं वहां लगाइए। तो इस तरीके से आप अपने प्री स्कूल की वॉल्स को डेकोरेट करके रिसेप्शनिस्ट एरिया या ऑफिस एरिया व्हाटएवर आप जहां भी क्वेरी लेंगे उसे इंप्रेसिव बनाइए, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर पहली इम्प्रेशन में आपका जो इंटीरियर है वहाँ बहुत ही अच्छा लगा तो पेरेंट जो है वो हाईली रिकमेंड करते हैं आपके स्कूल्स को कि आप यहीं पर एडमिशन हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। आइए बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। जो भी एडमिशन्स लेंगे उसे एडमिशन्स लेने से पहले कुछ प्री नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं कि उनको एज पता होनी चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप का बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा। ऐसे उन्हें क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। आप जिस भी एज ग्रुप से स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस भी एज ग्रुप में आप जो है मिनिमम एज रिक्वायर कर रहे हैं, कई लोग जो है 1.5 से स्कूल स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 2.5 से करते हैं। 2.5 से पहले की एज जो होती है वो प्ले ग्रुप की होती है। 3 ईयर से पहले की जो एज है वो नर्सरी की होती है और 4+ से पहले की जो एज है वो LKG की होती है एंड 5+ पे UKG की। तो इस तरीके से एज के साथ साथ क्लासेस का भी पता होना चाहिए। तो जब कोई पेरेंट्स आपके स्कूल में आता है किसी एज को लेकर, तो आप उन्हें खुद भी गाइड कर पाएं कि इस एज का बच्चा जो है वो इस क्लास में जाएगा। साथ ही में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर 3 साल का बच्चा है वो LKG के लिए एलिजिबल है, लेकिन उससे पहले बच्चा जो है प्ले ग्रुप या नर्सरी में
प्री स्किल्स को नहीं सीखा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एज की अकॉर्डिंग ही जो है उसको क्लास देंगे, हम उसे नॉलेज के अकॉर्डिंग क्लासेस देंगे। इट मीन्स हमें थोड़ा सा उसका टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से उसे एज के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, उसको अगर प्री नॉलेज नहीं होगी तो वो क्लास करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इस वीडियो में एज और इसके टेस्ट रिलेटेड बात की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और साथ ही में मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगी जो कंप्लीट फ्री है, इसे आप देखकर जो है अपने प्री स्कूल को चलाइए। बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट है, डिफरेंट टॉपिक्स जो है इसमें हमने ऐड किए हैं। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, कि पेरेंट्स आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर्स आपको सेटिस्फाई फॉर्म में देना है। सो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब पेरेंट्स आपसे अपने पेरेंट्स के किसी क्वेरीज और डाउट को लेकर आते हैं और उस वजह से एडमिशन्स कराते हैं, तो अगर आप उसको सेटिस्फाई फॉर्म में आंसर नहीं करते तो पेरेंट्स को एक सेटिस्फाई अगर आंसर नहीं मिलेगा तो वो आपके स्कूल में एडमिशन्स नहीं कराएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास एडमिशन्स कराने से पहले और बाद में अगर आपके कॉम्पिटिटर्स है तो पेरेंट्स वहाँ भी जाता है। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपके स्कूल में एडमिशन्स ज़रूर करवाए अगर वो किसी भी स्कूल्स में जाए, तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कर लेना। सो हर पेरेंट्स एक डाउट के साथ आता है। अब आप कहोगे मैम किस डाउट के साथ पेरेंट जो है आएगा? सिंपल तो है, उन्हें एडमिशन्स करवाना है, एडमिशन्स तो करवाना है, लेकिन हर पेरेंट्स के किड्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं। मीन्स किसी का ओरल वीक होता है, किसी का रिटन वीक होता है। मीन्स कोई बच्चा बोल नहीं पाता, लिखता अच्छा है और लिखता है, कोई बोल नहीं पाता। कोई बच्चा होता है वो सोशल नहीं हो पाता, शाय ज़्यादा होता है, या फिर कोई बच्चा जो होता है वो ज़िद्दी ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट मूड्स एंड कैटेगरीज को लेकर पेरेंट्स आते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें इस वजह से स्कूल में डालना है। तो इस बात को आप एग्री करना, जो ऑलरेडी प्री स्कूल चला चुके हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप भी कोई ऐसा जो है सिचुएशन फेस की है और जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपने भी फील किए हैं और आपने इस तरीके से उसको फेस आउट किए हैं। सो हम बात करते हैं कि इस केस में आपको ज़रूर जो है पॉजिटिव वे में आंसर देना है। अगर ओरल वीक है तो आप ये बताएंगे कि हमारे स्कूल में यहाँ पे माइक एक्टिविटी होती है, डेली बेसिस पे ओरल होता है, तो इससे हम जो है बच्चे का ओरल ठीक करते हैं। अगर रिटन वीक है तो हम यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस कराते हैं, फिर डॉटिंग लाइन्स के साथ करवाते हैं और इस तरीके से बच्चे का ओरल और रिटन है हम इस तरीके से ठीक करते हैं। बात करते हैं सोशल, अगर बच्चा नहीं है, ज़्यादा शाय है, तो हम बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, लाइक पोएम कराते हैं, डांसिंग कराते हैं, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए ये बात हम सभी को समझना ज़रूरी है कि स्कूल आने से पहले जो है हर बच्चा जो है एक कोजी एनवायरनमेंट में रहा होता है, उसे ज़्यादा जो है डांट फटकार नहीं मिली होती। सो इस बात को हम समझते हैं कि स्कूल में आने से पहले जो 2.5 या 3 की एज होती है, बच्चा बहुत ही पैम्परिंग फॉर्म में रहा होता है, उसे इस तरह का न्यू जो एनवायरनमेंट लगता है वो एक चेंज उसके लिए होता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन जो मैंने बताई हैं, आपको पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आप जो भी प्रॉब्लम लेके आएंगे, अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं जिसे आप आंसर देने में जो है कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर आएगा। तो आप अगर सेटिस्फाई फॉर्म में उसको आंसर देंगे, पेरेंट जो है सेटिस्फाई होगा और कॉम्पिटिटर स्कूल में जाने के बाद भी वो आप ही के स्कूल में वापस आके एडमिशन्स कराएगा, बिकॉज आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, आपका बहुत उसका समझाने का जो तरीका होगा बहुत इम्प्रेसिव होगा, तो उन्हें लगेगा कि ठीक है यही जो ऑनर है, रिसेप्शनिस्ट है, जो है बहुत ही अच्छे से जो है हमारे बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट करके देगी। एक टिप मैं साथ में ऐड करना चाहूँगी कि जब भी रिसेप्शनिस्ट या ऑनर जो भी इंक्वायरी ले रहे हैं, आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी रहना है, में से एक साड़ी या सूट, एक फॉर्मल ड्रेस में रहना है। तो इससे जो है वो आपकी बात बहुत इम्पैक्टफुल होती है और आपको बहुत ऐसे समझाना है कि आप पेरेंट्स के बच्चे के फ़ायदे में रह के वो चीज़ को समझा रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी, कई लोग जो है फोर्सफुली उन्हें कहते हैं आप एडमिशन्स करवाइए, आप एडमिशन्स कराइए। सो उन्हें फोर्स नहीं कीजिए, उन्हें समझाइए, क्लैरिफाई कीजिए कि हमारा जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल से कैसे डिफरेंस है, और बहुत पॉजिटिव और उनके फ़ायदे वाली बात कीजिए कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे,
और आपके बच्चे में 100% जो है इम्प्रूवमेंट करके देंगे। सो इम्प्रूवमेंट हम कैसे करके देते हैं, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो मैंने पीछे भी पॉइंट डिस्कस किए हैं कि हम यहाँ ओरल करवाते हैं, रिटन कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, टेक द पिक्चर्स एंड द वीडियो एंड शेयर दैम टू द पेरेंट्स ग्रुप। तो इस तरीके से पेरेंट्स को यकीन होता है कि हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो वीकली और मंथली बेसिस पे उन्हें इम्प्रूवमेंट चार्ट भी भेजिए ताकि जो है पेरेंट्स फुल्ली सेटिस्फाई हो आपके पूरे काम से। फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आपको अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि जिस स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशंस कराने वाला है उस स्कूल का करिकुलम, टाइम टेबल, बुक सेट्स, एकेडमिक्स क्या है, तो आपको बहुत ब्रीफली नोट पे या तो एक कैटलॉग के फॉर्म में, मैगजीन के फॉर्म में, तो ब्रोशर में आप टाइम टेबल लगा सकते हैं, आपके रिलेटेड बुक्स कंटेंट लगा सकते हैं, आप बुक सेट्स को एडमिशन के टाइम दिखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एडमिशंस लेंगे सो 2025 में आपकी एडमिशन ग्रोथ डैम श्योर बढ़ेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई कस्टमाइज गाइडेंस मिल जाए, हमें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल जाए, और आपकी कोई भी अगर पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे साथ एक 45 मिनट्स का लाइव सेशन बुक करा सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो आप हमारे साथ एक बुक सेशन करा सकते हैं। तो बुक सेशन से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, हमें आज ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये रहे आज के चारों पॉइंट्स, आप जरूर फॉलो कीजिए अपने प्री स्कूल्स में। तो कौन से पॉइंट्स को आप अपने प्री स्कूल में अप्लाई करेंगे ये जरूर बताना, क्योंकि आपका जो एक फीडबैक है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो इस तरह के कंटेंट बनाने में मुझे बहुत हेल्प होती है और मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिलती है कि आपको मेरा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिकमेंडेशन लिखिए, मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ और फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लेना। सो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।